एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी अपने बेटे शिवा के साथ रहता था। 2 साल पहले ही रघुनाथ की पत्नी मोहिनी की मृत्यु तालाब में डूब जाने के कारण हो गई थी, जिस वजह से रघुनाथ और उसका बेटा हमेशा दुखी ही रहते थे। रघुनाथ के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह फसल उगाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन, शिवा बेटा, उठ जा मेरे लाल, देख सूरज उग आया है। तेरी माँ की याद आ रही है तुझे देख के। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे? बेटा, तेरे बाबा के पास 2 रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। डॉक्टर की फीस कहाँ से दूं? वह एक फटे कपड़े से शिवा के माथे का पसीना पोंछता है और एक गहरी सांस भरता है। इसके बाद रघुनाथ काम की तलाश में अपने कंधे पर फावड़ा उठाकर गांव के अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के घर की ओर जाता है। वहां ठाकुर आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। ठाकुर साहब, कुछ काम हो तो दे दीजिए, मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। अबे रघुनाथ, हर बार बीमारी का बहाना बनाकर आता है तू कोई काम नहीं करता, बस भीख मांगता है। साहब, इस बार सच कह रहा हूँ, जान निकल रही है मेरे बेटे की। जो भी काम हो दे दीजिए, खेत की निराई ही करा दीजिए। ठीक है, मेरे बाग में झाड़ियां उगाई हैं, उन्हें साफ कर, तब दूंगा तुझे 1 रुपया। सिर्फ 1 रुपया? साहब, डॉक्टर की फीस 5 रुपए है। सुन, ज्यादा जबान चलाई तो वो भी नहीं मिलेगा। इसके बाद रघुनाथ झाड़ियों में फंसे कांटों को नंगे हाथों से हटाता है। धूप तेज हो रही होती है, लेकिन वह रुके बिना मेहनत करता है। पास से गांव की विधवा सरला गुजरती है। अरे रघुनाथ भाई, ये क्या हालत बना रखी है? शिवा की जान का सवाल है बहन। जब पेट खाली हो और बच्चा बीमार तो हाथ पांव कट जाए तो भी चलेगा। रघुनाथ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान से दुआ करूंगी कि तेरे शिवा को जल्द राहत मिले। रात का समय, रघुनाथ थका हारा हाथों में 1 रुपया लिए लौटता है। शिवा बेसुध पड़ा था, उसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं। शिवा बेटा, देख बाबा काम करके आया है, कल और कमाऊंगा और तुझे दवाई दिलवाऊंगा। वह शिवा को अपने सीने से लगाकर बैठा रहता है। आंसू बहते रहते हैं। धीरे धीरे झोपड़ी में अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह झोपड़ी के अंदर शिवा की सांसें और भी धीमी हो चुकी थीं। रघुनाथ ने सारी रात जागकर बेटे की सेवा की। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, आज भी कोई करिश्मा कर दे, मेरा बेटा बस बच जाए। शिवा हल्के स्वर में कराहता है। रघुनाथ तुरंत उसकी हथेली पकड़ता है। बाबा, पानी। अभी लाता हूँ बेटा, तू रुका रह। रघुनाथ कुएं पर पहुंचता है। वहां पहले से ही कुछ औरतें पानी भर रही थीं। वो अपनी टूटी बाल्टी लेकर खड़ा होता है। एक औरत उसे देखती है और ताना मारती है। अबे रघुनाथ, जब देखो तब रोता ही रहता है, सब तुझसे परेशान हो गए हैं। बहन, बच्चा बीमार है, थोड़ी देर में भर लूंगा, तू बस मुझे 2 लोटा पानी दे दे। मेरा पानी तुझे क्यों दूं? मेहनत कर और भर। रघुनाथ थके हुए हाथों से बाल्टी डालता है, लेकिन बाल्टी हाथ से छूटकर कुएं में गिर जाती है। वह घुटनों पर बैठकर आंसू बहाता है। इसके बाद वह किसी तरह पानी लेकर घर पहुंचता है और अपने बेटे को पानी पिलाता है। फिर रघुनाथ तुरंत सरपंच की हवेली की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सरपंच दीनदयाल एक नौकर के साथ वहां बैठा था। सेठ जी, कृपा करें, डॉक्टर के लिए 5 रुपए उधार दे दीजिए, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। रघुनाथ, तू हर हफ्ते उधार मांगने आ जाता है, तेरे जैसे निकम्मों पर दया दिखाना भी पाप है। सेठ जी, मैं मजदूरी करके सूद सहित लौटा दूंगा। ठीक है, मेरी गाय का गोबर उठाएगा तब दूंगा 1 रुपया। आज ही पूरी गौशाला साफ करना होगा। कर लूंगा, जैसे भी हो, शिवा के लिए कर लूंगा। दोपहर की तपती धूप, गौशाला से बदबू और मक्खियों की भरमार। रघुनाथ फावड़े से गोबर उठाते उठाते थककर चूर हो गया था, मगर मन में एक ही आवाज थी, शिवा को बचाना है। हे प्रभु, मुझे चाहे जो सजा दे, पर मेरे शिवा को मुझसे मत छीनना। शाम का समय, रघुनाथ 5 रुपये इकट्ठे करके शिवा को लेकर पड़ोस के गांव के डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर बूढ़ा लेकिन अनुभवी था। इतनी देर कर दी रघुनाथ, बच्चा अब भी बच सकता है, लेकिन जल्द दवा देनी होगी।
लो साहब, ये 5 रुपए, बस शिवा को बचा लो। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब सिर्फ दवा नहीं, दुआ भी जरूरी है। रात का समय। डॉक्टर दवा दे चुका था, लेकिन शिवा अब भी बेहोश था। रघुनाथ उसके पास बैठा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। अब क्या होगा साहब? देखो रघुनाथ, अब सब भगवान पर है। सुबह तक अगर बच्चे ने आंख खोली तो समझो वो बच गया। रघुनाथ शिवा की बगल में लेट जाता है। बारिश की हर बूंद उसके आंसुओं में मिलती जाती है। अगली सुबह भोर की हल्की रोशनी झोपड़ी में फैल रही थी। रघुनाथ शिवा के पास बैठा उसकी आंखों को देख रहा था। शिवा अब भी बेहोश था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। साहब, अब कुछ आशा है? बेटे का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अब उसे पौष्टिक आहार और गर्म कपड़ों की जरूरत है, वरना दवा बेअसर हो जाएगी। साहब, मेरे घर में नमक तक नहीं है। पौष्टिक आहार कहां से लाऊं? मुझे अफसोस है रघुनाथ, मैं जितना कर सकता था कर चुका हूं। फिर रघुनाथ जल्दी से गांव की किराने की दुकान पर जाता है, जहां दुकानदार हरीश बैठा था। दुकान में आटा, दाल, घी सब कुछ है। रघुनाथ हाथ जोड़कर कहता है, हरीश भाई, थोड़ी सी मूंग दाल और दूध दे दो, मेरे बच्चे के प्राण अटके हुए हैं। अबे रघुनाथ, तू फिर से मांगने आ गया? पिछली बार का भी उधार नहीं चुकाया। इस बार मेरा बच्चा मर जाएगा। हरीश भाई, मैं मजदूरी करके सब चुका दूंगा, बस एक बार दया कर दो। चल हट, अगर सब तुझ पर दया करने लगे तो मेरी दुकान भीख खाने में बदल जाएगी। रघुनाथ की आंखें भर आती हैं। वह खाली थैली लेकर वापस लौटता जाता है। इसके बाद रघुनाथ गहरी चिंता में नदी के किनारे बैठ जाता है। पास बहती नदी की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट भी उसे चुभ रही थी। वह जोर से रो पड़ता है। हे भगवान, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मैं तो टूट गया हूं, अब मुझसे नहीं होता। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरते हैं। वे रघुनाथ की हालत देखकर रुकते हैं। बेटा, तू रो क्यों रहा है? बाबा, मेरा बच्चा मर रहा है। दवा दे दी पर खाना नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। बेटा, जब इंसान टूट जाता है तभी ईश्वर खुद रास्ता दिखाता है। तू मेरी कुटिया में चल, जो थोड़ा बहुत है तुझे दे दूंगा। साधु रघुनाथ को अपनी कुटिया में ले जाते हैं, जहां कुछ भुने चने, थोड़ा दूध और गुड़ रखा था। वह सब थैले में बांध देते हैं। बेटा, ईमानदारी से मांगी चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। ले जा, अपने बच्चे को ये खिला और विश्वास रख, सब ठीक होगा। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, ये उपकार नहीं, इंसानियत है। रघुनाथ थैली लेकर लौटता है। डॉक्टर को बुलाता है। शिवा को धीरे धीरे दूध पिलाया जाता है। उसकी आंखें थोड़ी हिलती हैं। वह धीरे से कराहता है। शिवा, मेरे लाल, तेरा बाबा आ गया है। देख, तेरा खाना ले आया। शिवा की आंखों के कोने हल्के से हिलते हैं। डॉक्टर मुस्कुराता है। अब उम्मीद है रघुनाथ, ये अच्छा संकेत है। रात के अंतिम पहर में शिवा की सांसें सामान्य हो जाती हैं। रघुनाथ थक कर शिवा के पैरों के पास बैठा सो गया। सुबह का समय। बाबा, रघुनाथ चौंक कर उठता है और रोते हुए उसे सीने से लगा लेता है। मेरे बच्चे, तू ठीक हो गया। तू फिर से बोलने लगा। आपने मुझे बचा लिया बाबा। हाँ बेटा, सब भगवान की कृपा है। इसके बाद रघुनाथ डॉक्टर का धन्यवाद कर अपने बेटे के साथ घर लौटता है। अगले दिन झोपड़ी में सूरज की रोशनी झलक रही थी। शिवा बिस्तर से उठता है। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ, पर आंखों में चमक थी। रघुनाथ उसके लिए बाबा के दिए राशन से खिचड़ी बना रहा था। बाबा, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ बेटा, भगवान की कृपा से तू अब बिल्कुल ठीक हो गया है। 1 सप्ताह बाद। बाबा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो अब मैं भी आपके साथ खेत पर जाऊंगा। नहीं रे, अभी तेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। तुझे आराम करना चाहिए। बाबा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आप अकेले खेत में बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं भी आपकी मदद करूंगा। दोनों में खूब बहस होती है। बेटा, खेत की जिंदगी आसान नहीं होती। धूप, बारिश, कीचड़ सब सहना पड़ता है। बाबा, मैंने बीमारी भी सह ली। अब खेत की धूप क्या करेगी?
इसके बाद रघुनाथ और शिवा खेत में पहुंचते हैं। रघुनाथ हल से जमीन जोतने लगता है। शिवा हाथ में फावड़ा उठाता है और नन्हे हाथों से काम करने की कोशिश करता है। ध्यान से बेटा, थक जाएगा तो बैठ जाना। नहीं बाबा, अब मैं आपके साथ हर रोज खेत पर आऊंगा। पास से पड़ोसी किसान बंसीलाल यह सब देख रहा था। रघुनाथ भाई, अब तो तुम्हें असली मदद मिल गई। तुम्हारा बेटा सच्चा योद्धा निकला। हाँ बंसीलाल, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। शाम का समय। रघुनाथ और शिवा थके हुए मगर संतुष्ट होकर झोपड़ी के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। बाबा, एक बात कहनी है आपको। हाँ बेटा, बोल, क्या सोच रहा है? बाबा, मैं खेत में काम करना चाहता हूँ, पर मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। पढ़ना है? बेटा, तेरी तबीयत अभी ही तो ठीक हुई है और हमारे पास इतना पैसा कहाँ कि स्कूल की फीस दे सकें। बाबा, मैं मेहनत भी करूंगा और खेत में भी मदद करूंगा, पर अगर आप साथ दें तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। रघुनाथ गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें छत की ओर टिक जाती हैं। एक ओर बेटे का सपना है, दूसरी ओर गरीबी की जंजीरें। डॉक्टर, बेटा ये सपना बहुत बड़ा है। हमारे जैसे गरीब लोग ये नहीं कर सकते। बाबा, आप ही तो कहते थे मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं ये सपना जरूर पूरा करूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुझे पढ़ना है तो मैं दिन रात खेत में काम करूंगा। तू बस दिल से मेहनत करना। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। अगली सुबह शिवा किताबों की पुरानी थैली लेकर स्कूल की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। हे भगवान, मेरे बेटे को ऐसी ताकत देना कि वह पढ़ लिख कर दुनिया में नाम कमाए और अपने बाबा का सिर ऊंचा करे। गांव के आसपास के लड़के उसकी गरीबी पर हंसते हैं। अरे ये वही है ना जो खेतों में मिट्टी खोदता है। हाँ, सुना है डॉक्टर बनना चाहता है ये। शिवा बिना कुछ कहे वहां से आगे जाता है। सुबह का समय। बेटा, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। शिवा भी अब अपनी पढ़ाई के लिए एक ईंट ढोने वाले ठेकेदार के यहाँ काम करने लगता है। वो अपने हाथों से बाल्टी में पानी भरता है। अरे लड़के, तू तो पढ़ाई भी करता है ना, फिर यहाँ क्यों काम कर रहा है? पढ़ाई मुफ्त नहीं होती साहब, पैसा और मेहनत लगती है। बेटा, भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए, तू तो असली नायक है। रात का समय। रघुनाथ जलती आंखों से बेटे को देखता है, जो लालटेन की मध्यम रोशनी में किताबें पढ़ रहा था। शिवा, अब तो सो जा। तू सुबह से मजदूरी कर रहा है और अब पढ़ाई। शरीर है बेटा, थक जाएगा। बाबा, और कुछ साल की मेहनत है, फिर डॉक्टर की परीक्षा है। मैं पास होकर दिखाऊंगा। तेरे हौसले को सलाम है मेरे लाल। कुछ सालों बाद परीक्षा का दिन। शिवा परीक्षा देने जाने के लिए तैयार था। बेटा, तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कुछ और नहीं, आपकी दुआ चाहिए बाबा। रघुनाथ शिवा के माथे पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देता है। इसके बाद शिवा बस पकड़ने चला जाता है। शिवा शहर जाकर परीक्षा देता है और ट्रेनिंग करता है। कुछ महीनों बाद झोपड़ी के बाहर डाकिया आता है। डाकिया एक लिफाफा लाता है। शिवा दौड़कर लेता है। रघुनाथ सांस रोककर उसे पढ़ते देखता है। बाबा, मैं डॉक्टर की परीक्षा में पास हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरी मेहनत, मेरी आस्था और मेरे बेटे की लगन रंग लाई। दोनों पिता पुत्र गले मिलते हैं। सुबह का समय। झोपड़ी के बाहर शिवा डॉक्टर की डिग्री हाथ में लिए बैठा था। पिता रघुनाथ चारपाई पर बैठे थे। शिवा सामने खामोश बैठा सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ बेटा? अब तो डॉक्टर बन गया है, फिर ये चुप्पी क्यों? बाबा, सोच रहा हूँ कि शहर जाकर नौकरी करूँ या कुछ और। जैसा तेरा मन कहे, लेकिन अब तो आराम का समय है। बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि गांव में ही अस्पताल खोलूं, ताकि किसी और को मेरी तरह तकलीफ ना हो। गांव में? बेटा, तू शहर में लाखों कमा सकता है। पैसे से ज्यादा जरूरी इंसानियत होती है बाबा। जब मैं बीमार था तो हमें कितने लोगों से उधार मांगना पड़ा था। अब मैं चाहता हूं कि कोई और बच्चा पैसे की कमी की वजह से अपने माँ बाप से न कहे कि बचाओ मुझे बाबा, और लाचार महसूस न करे। गांव की चौपाल। शिवा गांव वालों से बात करता है। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं,
नौजवान सभी चौपाल पर जमा होते हैं। शिवा खड़ा होकर अपनी बात रखता है। सुनो सभी, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में एक छोटा सा अस्पताल हो जहां फ्री या बहुत कम पैसों में इलाज हो, दवाइयां हों और इंसानियत की सेवा हो। लेकिन बेटा, ये कैसे होगा? जमीन और पैसे कहां से आएंगे? दादाजी, मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान जो थोड़ी बचत की है उससे शुरुआत करूंगा, और जो भी जमीन बाबा देंगे वही मेरी क्लिनिक की जमीन होगी। बेटा, तू सच में हमारे गांव का रक्षक बनकर लौटा है। शाम का समय। रघुनाथ एक जमीन के टुकड़े की ओर इशारा करते हैं। ये जमीन तुझे दे रहा हूं बेटा, तू इस पर चाहे अस्पताल बना, चाहे सपनों का महल, ये अब तेरे नाम है। बाबा, ये जमीन नहीं, ये तो आपकी आशाओं और मेरे सपनों का पुल है। अगले दिन से अस्पताल का निर्माण शुरू होता है। शिवा खुद ईंटें उठाता है, मिस्त्रियों संग काम करता है। गांव के नौजवान भी साथ देते हैं। कुछ महीने बाद अस्पताल बनकर तैयार हो जाता है। अब तू असली डॉक्टर बना है बेटा, जो सिर्फ शरीर नहीं, दिलों का भी इलाज करता है। बाबा, ये अस्पताल नहीं, ये मेरे गांव के लिए मेरी छोटी सी भेंट है। डॉक्टर बाबू, आपका आशीर्वाद है, अब तो हमें शहर नहीं जाना पड़ता। अब ये आपका ही अस्पताल है अम्मा। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। उधर गांव की किराना दुकान से हरीश घबराया हुआ बाहर निकलता है। हरीश का बेटा जमीन पर गिरा पड़ा था, सांसें तेज चल रही थीं। अरे कोई जल्दी से डॉक्टर शिवा को बुलाओ, मेरे बेटे को कुछ हो गया है। ले जाओ भाई सीधे अस्पताल, डॉक्टर शिवा है ना, सब संभाल लेगा। हरीश तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाकर भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है। शिवा तुरंत जांच करता है। डॉक्टर बाबू, शिवा बेटा, मेरे बेटे को बचा लो, इसकी हालत बहुत खराब है। चिंता मत कीजिए हरीश चाचा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस आप धैर्य रखें। अस्पताल के बाहर हरीश एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें में आंसू थे। तभी पीछे से रघुनाथ आकर उसके पास बैठते हैं। हरीश भाई, याद है वो दिन जब मैंने अपने बेटे की दवा के लिए आपसे उधार मांगा था? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। आज वही बेटा डॉक्टर शिवा बनकर आपके बेटे की जान बचा रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं रघुनाथ, मैं उस दिन स्वार्थी बन गया था, माफ कर दो भाई। हर कोई गलती करता है हरीश, लेकिन शिवा की तरह यदि कोई सेवा कर सके तो वही सच्चा इंसान है। तभी थोड़ी देर बाद शिवा बाहर आता है। अनुज अब खतरे से बाहर है चाचा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शिवा बेटा, मैं तुझसे भी माफी मांगता हूं, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। चाचा, सेवा करना मेरा धर्म है, कोई अपने लिए बुरा करे तो भी हमें अच्छा ही करना चाहिए। शिवा बेटा, आज के बाद तेरे नाम को दुआ में याद किया जाएगा। मेरा बेटा, मेरा अभिमान है तू। तूने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे गांव की लाज रख ली।